नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एचएसएससी के द्वारा अलग अलग पोस्ट्स पर जो पीएमटी का नोटिस जारी किया गया है, जो उनकी लिस्ट आई है, जो कट ऑफ आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एचएसएससी ने नोटिस दिया है क्या है ये। तो उसके अकॉर्डिंग नोटिस फॉर द कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2024, 2/26 और 4/26। ठीक है, तो ये जो एडवर्टीजमेंट आए थे, तो इनके अकॉर्डिंग एचएसएससी ने आज अपनी नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, इसमें है डिप्टी रेंजर। ठीक है, तो डिप्टी रेंजर जो डिपार्टमेंट है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और जो एडवर्टीजमेंट नंबर था इसका 13/2024 था, और कैटेगरी नंबर 3 है। तो इसमें इन्होंने कितने टाइम्स स्टूडेंट बुलाए हैं, तो इन्होंने इसमें 10 गुना बच्चों को बुलाया है। ठीक है, तो डिप्टी रेंजर में इन्होंने 10 गुना बच्चों को बुलाया है। जो ये वार्डर है, इसमें मेल की जो कैटेगरी है, मेल के लिए इन्होंने भी 10 गुना बुलाए हैं। ठीक है, और जो वार्डर फीमेल है, ठीक है, तो वार्डर फीमेल के लिए भी इन्होंने 10 टाइम्स बुलाए हैं। ठीक है, और इसमें इससे अगला है हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो जेल है। तो जेल में इसकी जो मेल की कैटेगरी है, मेल के लिए होती है पोस्ट, तो मेल के लिए इन्होंने 10 गुना बच्चों को बुलाया है। 10 गुना बच्चों का इसमें नाम आया है। मेल कांस्टेबल हो गया। फिर देखते हैं मेल कांस्टेबल, जो हरियाणा पुलिस का मेल कांस्टेबल था हरियाणा पुलिस का, तो इसमें भी इन्होंने 10 गुना बुलाए हैं, और फीमेल कांस्टेबल का तो भी 10 गुना बुलाए हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट नंबर देख लेना आपका कौन से वाला है। जैसे ये है, जो पुलिस डिपार्टमेंट का है मेल कांस्टेबल का, तो ये 13/2024 वाला है। ठीक है, और इसमें इन्होंने 10 गुना बुलाए हैं। और जो ये है फॉरेस्टर वाला, फॉरेस्टर वाले में देखो आप, फॉरेस्टर में जो डिपार्टमेंट तो है ये है फॉरेस्ट का, और जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये हमारा 2/2026 वाला। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 इसमें पोस्ट है। तो इन्होंने बच्चों को 25 गुना बुलाया है, क्योंकि 25 गुने बुलाने का रीज़न ये है कि देखो कई बच्चे फिजिकल में भी आउट होंगे, तो इसमें कई सारी कंडीशन है, फिजिकल में भी आउट हो जाएंगे, तो जो एग्ज़ाम तो होएगा वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही गुना बच्चे दे पाएंगे। ठीक है, तो इस करके उन्होंने इतने सारे बच्चों को बुलाया है। अब देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड वाला। तो फॉरेस्ट गार्ड में देखो आप, इसमें भी 25 गुना बच्चों को इन्होंने बुलाया है। अब हम देखेंगे कि जो इनकी लिस्ट लगी है, ठीक है, तो डिप्टी रेंजर की लिस्ट देखो। अब डिप्टी रेंजर जो है, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2024 है, तो इसमें जो जनरल की लिस्ट लगी है वो 61.17 पर लगी है। ठीक है, और जो एससी है, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ हमारी लगी है वो 40.91 पर लगी है। और इसके बाद है वार्डर मेल। वार्डर मेल ये डिपार्टमेंट क्या है, प्रिजन डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, तो इसमें जो जनरल की लिस्ट लगी है, जो कट ऑफ लगी है, वो लगी हमारी 53। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि इसने कम कट ऑफ इस करके लगी है क्योंकि कई बच्चों को पता भी नहीं था इस पोस्ट के बारे में, इसके बारे में, तो इस करके काफ़ी ज़्यादा कम लगी है इसमें। और EWS में देखो आप 40.991 लगी है, और BCA की देखो 40.20 लगी है, और BCB की सिर्फ 43.88 लगी है। ठीक है, और SC कैटेगरी की देखते हैं, यह भी 40.35 लगी है। इसके बाद है वार्डर फीमेल। तो वार्डर फीमेल की जो डिपार्टमेंट है, ये हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट है। तो इसमें भी आप देखो, जो जनरल कैटेगरी की है वो सिर्फ और सिर्फ 50 है। मान के चलो, आप देखो ये क्वालिफाइंग मार्क्स ही थे जनरल कैटेगरी के, तो इतने पे इनकी लिस्ट लगी है। इसके बाद है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। तो जेल में जो हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं ना, उसकी जो कट ऑफ लगी है, ये जनरल कैटेगरी की भी लगी है सिर्फ 50.82 पे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये वाली। इसमें जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में होता है ना, इसकी प्रमोशन भी बड़ी जल्दी होती है। लेकिन देखो आप, इसकी जो लिस्ट लगी है, जो कट ऑफ लगी है, तो बहुत ही कम लगी है। इसके बाद है मेल कांस्टेबल। मेल कांस्टेबल ये डिपार्टमेंट हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा। ठीक है, तो जनरल की जो लिस्ट लगी है इसमें 53 पे लगी है, और EWS की जो 40.91 पे, BCA की हमारी 40.24 पे लगी है, और BCB की सिर्फ 43.88 पे लगी है। इसके बाद देखते हैं SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी की सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पे लगी है 40.35 पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पोस्ट है जो हमारी फीमेल कांस्टेबल की। ठीक है, डिपार्टमेंट है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें भी देखो आप, जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट लगी है, तो इसकी लगी है 53.79। ठीक है, तो जो ये जनरल कैटेगरी वाले हैं, इनकी जो कट ऑफ लगी है 53 पे लगी है। EWS है ये 55.91 पॉइंट पे लगी है, और BCA वालों की लगी है 40.89, BCB की लगी है 55.68, और जो हमारा SC कैटेगरी है, तो SC कैटेगरी की थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा हाई गई है दूसरों के मुकाबले, ये हमारी 44.8
6 लगी है। लेकिन कंपटीशन आप सभी को पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा आज के टाइम में, तो ये जो है ना ये बहुत ही कम लगी है, ये तो कट ऑफ लगी है। अब देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे इसमें इसमें भी आउट हो जाएंगे पीएमटी में, तो देखते हैं कि एग्ज़ाम में कितने बच्चे बैठेंगे अब की बार। अब देखते हैं जो सब इंस्पेक्टर है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो कट ऑफ लगी है जनरल कैटेगरी की वो लगी है 50.90 पे, और ये ईडब्ल्यूएस वालों की लगी है 49.90 पे। बीसीए कैटेगरी की देखते हैं, ये लगी है 40.24 पे, और बीसीबी सिर्फ और सिर्फ लगी है 43.88 पे। और इसमें आप देख सकते हो जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की लगी है इसमें 40.35। ठीक है। अब जो ये रह गया हमारा जो अब के साल जो ये नई वैकेंसी आई थी, जो जो ये रिसेंट में भी फॉर्म फिल हुए इनके एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026 वाले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब ये है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी हमारी फॉरेस्टर वाले में। तो फॉरेस्टर वालों में देखो आप जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की हमारी जो कट ऑफ लगी है वो लगी है 84.70। बहुत ही ज़्यादा हाई लिस्ट लगी है। ठीक है। अब आप देखो जब इतनी फॉरेस्टर की कट ऑफ इतनी हाई लग रही है, तो कंपटीशन कितना हो चुका है आज के टाइम में हरियाणा में। आज जो एवरेज बच्चा है ना, एवरेज बच्चा तो आज कुछ कर ही नहीं सकता आज के टाइम में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एवरेज बच्चे को। तो इसमें देखो आप जो ईएसएम है, ईएसएम वालों को ही देख लो, अब 73.82 लगी है। बीसीए की देखो, बीसीए का देखो कितनी कितनी बहुत ही ज़्यादा हाई 82.71। तो आप देख सकते हो कि फॉरेस्टर में बीसीए की जो कट ऑफ है कितनी आई जा रही है। जो बच्चे इससे एवरेज के हैं तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, उनको तो पता नहीं अभी कितना पढ़ना पड़ेगा। ईएसएम का देखो आप जो बीसीए ईएसएम का है ये है 70.66, और जो ओएससी कैटेगरी है, तो ओएससी का देखो कभी सुना भी नहीं होगा आपने, ओएससी कैटेगरी की भी 82.71 पे जा रही है ओएससी कैटेगरी। ये डीएससी है, डीएससी का भी देखो डीएससी का देखो आप 81.15। मैं तो हैरान ही हो गया इस वीडियो को देख के, जब मैंने देखा ना इतनी बड़ी इतनी हाई लिस्ट जा रखी है। अब देखो आप जो फॉरेस्ट गार्ड है, एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2026, तो जो फॉरेस्ट गार्ड की इसमें जनरल की कैटेगरी, जनरल की जो कट ऑफ लगी है ये हमारी 72.91 पे लगी है। और इसके बाद जो ईएसएम है वो भी देख लेते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स, आप जितने भी इसमें आपका नाम आया है, आप अपना अच्छे से तैयारी कर लो। अब आपके जो पीएमटी होने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपना रोल नंबर देख सकते हो इसमें, और उसको देख के अपना रेडी हो जाओ। देखो इसमें कितने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया है, इसमें ना 25 गुना स्टूडेंट को बुलाया है, इस करके थोड़े से ये बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा चले गए हैं इसमें। जो ये ईएसएम कैटेगरी है, ईएसएम कैटेगरी की थोड़ी सी डाउन है, लेकिन ईएसएम कैटेगरी में देखो भी इसमें भी बहुत ज़्यादा है 45.89। इसके बाद देखते हैं हम, देखो कितने कैंडिडेट 25 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं, तो इस करके ही इसमें इतनी ज़्यादा बच्चों का नाम आया है। अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस वाला को देखो आप 73.64। इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनका बड़े अच्छे से नाम आ जाएगा। बस आपको अभी अपने मेन एग्ज़ाम पे फोकस करना है, साथ के साथ अपनी तैयारी भी करनी है। अब इसमें देखो जो बीसीए कैटेगरी है, तो बीसीए कैटेगरी की हमारी गई है 75.51 पे, यह भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप अपना 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 इसमें रोल नंबर देख सकते हो। ठीक है, और अपना तैयारी में जुट जाओ, क्यों, क्योंकि ये नहीं पता कितनी कितनी जल्दी इसमें एग्ज़ाम हो सकता है। ये देखो आप बीसीए, बीसीए में देखो आप इसकी तो थोड़ी सी कम गई है। बीसीए में जो ईएसएम है तो ये 40.27 पे गई है। पता क्या है, जो एग्ज़ाम में बैठेंगे ना बहुत ज़्यादा कई गुना बच्चे बैठेंगे, तो आप सभी को ना अच्छे से तैयारी करनी है अब की बार, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है अभी हरियाणा में। बीसीबी कैटेगरी की देखो आप 82.8, जो 82.71 पे है। ठीक है, 82.71 पर है, तो कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ है ये भी। जो ओएससी कैटेगरी है, ओएससी कैटेगरी का हमारा 73 पॉइंट पे है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई गई है लिस्ट, आप देख सकते हो। अब देखते हैं ओएससी कैटेगरी में जो ईएसएम होता है, तो इनकी जो ओएसएम ईएसएम वाले हैं, जो ईएसएम की भी जो कट ऑफ हमारी गई है 62.000 पे। ठीक है, तो 62.022 पे गई है। और जो डीएससी कैटेगरी है, डीएससी की गई है 70.59 पे।
आप इसमें सभी के सभी आप अपना नाम देख लेना इसमें, ठीक है, सभी का आपको नाम मिलेगा। और ये जो लास्ट में है डीएससी, जो डीएससी कैटेगरी है ईएसएम की, ये गई है 53.99, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं जो इनके वो ये अपना जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनकी भी इन्होंने डेट डाल दी है। तो सबसे पहले है जो ये 15 तारीख से स्टार्ट होंगे, 15 जून 2026 से। तो जो फर्स्ट बैच रहेगा इनका, फर्स्ट बैच का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये इनका 1987 से लेके 10/66/234 तक रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड बैच है, सेकंड बैच की जो नंबरिंग है, जो सेकंड बैच है 24/12/52 से लेके 43/53/32 तक इन्होंने बुलाए गए हैं, ठीक है। और जो थर्ड बैच है, थर्ड बैच में भी इन्होंने 43/53/53 से लेके 67/28/20 तक बुलाए हैं, ठीक है। और जो ये चौथा बैच रहेगा 15 तारीख को ही, जो लास्ट बैच है, इसमें 67/30/96 से लेके 10/68/199 तक इन्होंने बुलाए हैं। अब जो दूसरा है, अब नेक्स्ट डेट जो है इनकी 16 तारीख को है, तो 16 तारीख वाले में इन्होंने जो ये 4 बैच हैं, तो सबसे पहले इन्होंने जो फर्स्ट बैच में है इन्होंने 10/68/598 से लेके 2025/133/82/70 तक बुलाए हैं, ठीक है। तो अलग अलग बैच में इन्होंने रोल नंबर के हिसाब से इन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक कर लेना, और जब जो भी आपकी डेट है अपना चले जाना वहाँ पे, ठीक है। जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा तो आप वहाँ चले जाना आराम से,